दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े। नहीं तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा मतलब है कि कहावत आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो कुछ और ही समझ रहा था। अच्छी अपॉर्चुनिटी है और पाकिस्तान इंडिया का नाम है, दोनों तरफ से 100% एफर्ट दी जाएगी और मैं समझता हूँ कल की मैच की इंपॉर्टेंस हर प्लेयर को पता है। ओके। क्राउड भी अच्छा आएगा, प्रेशर भी होगा और मेरे ख्याल में प्रेशर का सबसे बेहतरीन हल जो है वो उसको एंजॉय करना है। सोल्ड आउट आज बहुत अच्छी बात है कि पूरे फैंस आ रहे हैं, दोनों टीमों को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, साथ में दोनों टीमों के अलावा क्रिकेट को सपोर्ट करने आ रहे हैं। ये क्रिकेट अच्छा A few moments later. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज होने वाला मैच मनसूख हो गया है। भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी की वजह से मनसूख हुआ। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, युवराज सिंह ने इनकार किया। क्यों हिला डाला ना? दिन के रिटायरमेंट के बाद भी बूम बूम भारतीयों के एसाब पर सवार है। साबिक भारतीय क्रिकेटर्स की पाकिस्तान और पाकिस्तानी लेजेंड से नफरत खुलकर सामने आ गई। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में 5 भारतीय खिलाड़ियों ने शाहिद आफरीदी की मौजूदगी में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब एक दूसरे का आलू प्याज खा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं, डेविस कप खेल सकते हैं। और भाई क्या मौत पड़ी है कि हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल हाँ। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ठीक है अगर ताल्लुकात ठीक नहीं है, बिकॉज अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं खेलेंगे फॉर नंबर ऑफ इयर्स देन व्हाट इज गोना हैपन। अगर नहीं खेलना तो कबड्डी भी मत कराएं, ट्रेड भी मत करें, कुछ भी ना करें। कि यार ये कल तक तो सब ठीक था, ये अचानक एकदम कैसे माहौल बना कि नहीं कि मैच नहीं होना, बाइकआउट भी करना शुरू हुआ। ये वो क्रिकेटर्स हैं भारत के जो मैच खेलने के लिए आए, उनको पहले से पता था कि पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि भारतीय क्रिकेटर्स ने कुछ तंग नजरी सोच या कुछ तंग नजरी दबाव की वजह से पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया। WCL लीग में इंडिया पाकिस्तान के मैच के पहले ही भाई साहब इतने खुश हो रहे थे, इतने फुदक रहे थे जैसे कोई बारिश में मेंढक खुश होता है। सही पकड़े हैं। बट जैसे ही इंडियन प्लेयर्स ने मैच खेलने से मना कर दिया, अफरीदी भाई की बत्ती गुल हो गई और इतना बौखला गया कि अंट शंट कुछ भी बकने लग गया। तो आई मीन के बगैर कम्युनिकेशन के तो इश्यूज बढ़ते हैं। तो एक स्पोर्ट्स आए इसलिए यहाँ पे क्रिकेट खेले यहाँ पे ताकि 1-to-1 मुलाकात हो, गपशप लगे। लेकिन एक आधा ऐसा खराब अंडा हो जाता है, अंडा होता है एक आधा खराब, अंडा होता है एक आधा खराब चल रहे हैं, वो भी अपनी ईगो को लेकर चल रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि जिन एक आप जिक्र कर रहे हैं उनकी ईगो के लिए शक्लें भी चाहिए फिर। आई मीन आपके लिए कितना एक तरह से हर्टिंग या सरप्राइजिंग था कि आपने पूरी जिंदगी इन्हीं के साथ ही खेले हैं, तो इतना छोटा दिल रख के इन्होंने ये फैसला क्यों किया? थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। सरप्राइजिंग तो था। मैं वही वाली बात करता हूँ कि अभी भी मैं बात कर रहा था कि आप अच्छे एम्बेसडर बने अपने मुल्क के, मुल्क के लिए एम्बेरसमेंट ना बने। तो ये जरा सोचने वाली बात है। जो नहीं खेलना चाह रहा था एक आधा लड़का, उसकी वजह से सारा ये प्रॉब्लम हुआ है। तो मेरे ख्याल में एम्बेरसमेंट है ओवरऑल। क्या मैसेज दिया आपने? मुझे नहीं लगता कि इंडिया को लेकर चल रहे हैं, वो भी अपनी ईगो को लेकर चल रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि जिन एक आप जिक्र कर रहे हैं उनकी ईगो के लिए शक्लें भी चाहिए फिर। आई मीन के ऐसी आप आगे आप स्नूकर हमारे साथ खेल रहे हो, हॉकी भी खेल रहे हो, दूसरा 1-2 गेम वॉलीबॉल था, क्या था अभी कुछ दिनों पहले, ये सारे गेम आप खेल रहे हो, क्रिकेट का मना कर रहे हैं। और आगे इतने सारे इवेंट आने, बड़े एशिया कप भी आना है, वर्ल्ड कप भी आना। मुकाम था जब आप लोगों ने भी कहा कि नहीं इंडिया के साथ नहीं खेलते। कभी भी ऐसा कभी मेरे मुंह से आप लोगों ने नहीं सुना होगा या कभी ऐसी बात मैंने की नहीं है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हमेशा पाकिस्तानी इंडिया की अच्छे रिलेशनशिप, नेबर्स हैं, एक दूसरे का ख्याल ये जरूरी है। लेकिन अगर आप ही नहीं बैठना चाहते और आप ही नहीं खेलना चाहते तो आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हो? मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि अच्छे एम्बेसडर बनो, एम्बेरसमेंट ना बनो मुल्क के लिए। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। क्रिकेट की प्यार मोहब्बत वाली बातें करने वाले शाहिद अफरीदी खुद को बहुत ही शरीफ और इनोसेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 2 महीने पहले इंडिया पाकिस्तान के जंग के टाइम खुद को पॉलिटिशियन समझ के इंडिया के बारे में जहर उगलने के टाइम पे कहा गया था ये क्रिकेटर। किसी एक का सबूत दिखा दो, किसी एक सिविलियन को हमने मारा है, नहीं मारा। लड़ो फिर हमारी फौज के साथ तो पता चले कि तुम लोग कितने तगड़े हो। फैमिली की तरफ से, अपनी दोस्तों की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से, ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, सलूट करता हूँ पाक फौज को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मतलब यह है कि हम अमन प्यार मोहब्बत की ज़बान जानते हैं, हमें आंखें ना या बदमाशी ना देखा हो। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है।
हमारी फौज तो इतनी ट्रेंड हो गई है कि ये तो मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे हमारा। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हालत जंग में काफी अरसे से हैं। अच्छा, हमको सिखा रही है। काफी अरसे से इस तरह से इंडिया के बारे में जहर उगलने के बाद में भी इन भाई साहब को लगता है कि इंडियन प्लेयर्स इनके साथ में क्रिकेट मैच खेलेंगे। नहीं। लेकिन जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की मैं हमेशा बात करता रहूं, उससे बेहतरीन चीज कोई नहीं है। ये आपको करीब लेके आती है। अगर सियासत हर चीज के अंदर आ जाएगी तो मेरा मतलब है कि आप आगे कैसे बढ़ोगे जब तक हम साथ नहीं बैठेंगे, इश्यूज डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, हमको सिखा रही है। भाई साहब, अगर आप खुद को एक क्रिकेटर समझते हैं तो खुद को क्रिकेट तक ही सीमित रखना था। अपने आप को पॉलिटिशियन समझ के कुछ भी अंट शंट बोलने की क्या जरूरत थी, जब तुमको पहले ही पता था कि बाद में इन्हीं लोगों के साथ में हमें क्रिकेट भी खेलना पड़ेगा। बात तो सही है। ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी इनका मन नहीं भरा तो भाई ने एक और स्टेटमेंट दिया था इंडिया के बारे में। अब शाहिद भाई का एक स्टेटमेंट आता है जो कि बड़े हैरानकुन होता है। मेरा दिल चाह रहा है कि बल्ला उठा के सर पे मारूं। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के क्रिकेट से 10 साल आगे है। इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से 10 साल पीछे है। आप सोचो कि कैसे, कहते हैं टेक्नोलॉजी में, टैलेंट में, क्रिकेट में इस टाइम पर पाकिस्तान का जो है वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है, और इंडिया तो दूर दूर तक नहीं कर सकता। अभी इंडिया पीछे है टैलेंट के मुकाबले में। शाहिद अफरीदी ने कहा था कि पाकिस्तान के क्रिकेट और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इंडिया से 10 साल आगे है। वैसे भाई साहब, मैंने आपकी टेक्नोलॉजी की पोल पिछले वीडियो में निकाल दी है, जरा टाइम मिले तो देख लेना। और दूसरी बात क्रिकेट की, तो उसकी पोल हम अभी निकालते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की T20 सीरीज चल रही है और पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश चली गई है, और वहां पर जाके पहले ही मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया है। खुद को इंडिया से 10 साल आगे कहने वाली पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश में जाके सिर्फ 110 रन पे ऑल आउट हो गई, और तो और मैच बहुत ही बुरी तरीके से हार गई। मगर मैं देख रहा हूँ कि मेरी औलाद एक ऐसी दिशा में जा रही है जिसका अंजाम ठीक नहीं है। अपने आप को संभालो बेटे, वरना एक दिन ऐसी गहरी अंधी खाई में जा गिरोगे जहाँ से मैं तो क्या तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएगा। अब वक्त है, संभालो अपने आप को। इनके कोच भी इनके जैसे ही निकले। हार से बौखला के बेचारे ने सीधा पिच पे ब्लेम करना शुरू कर दिया। अरे भाई, जिस पिच पे तुम लोग खेले थे उसी पिच पे बांग्लादेश की टीम भी खेली थी। वो कोई ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड नहीं था जिसे तुम पिच पर ब्लेम कर रहे हो। I think it's not helpful for anybody. I think if people are trying to prepare for the Asia Cup or a World Cup, that's not acceptable. That's no excuse for some of the decisions we made with the bat, but in international cricket, that pitch is not up to international standard for sure. अफरीदी से लास्ट में यही कहूंगा कि इंडिया से 10 साल आगे जाने से पहले भाई साहब खुद की टीम को बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी टीम की बरोबरी पे खड़ा तो करिए। उसके बाद में सपने में सोच लेना इंडिया से 10 साल आगे कैसे जाना है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। जिन पाकिस्तानी फैंस को लग रहा है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान के अफरीदी से डर गई है, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि पिछले साल 2024 के WCL लीग के फाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा के WCL का ट्रॉफी जीती थी, जिसमें अफरीदी ने सिर्फ 4 रन बनाए थे, वो भी 4 बॉल में। कैसा लगा झटका? कभी भी ऐसा कभी मेरे मुझसे आप लोगों ने नहीं सुना होगा, या कभी भी ऐसी बात मैंने की नहीं है। मैं